ये है कि अधिकारी कहीं ना कहीं अफसरशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि पार्षदों के बिना कहे, पार्षदों के कहने के बाद भी वो टेंडर नहीं लगते हैं, कि क्यों नहीं लग रहे टेंडर? क्या उनको कौन रोक रहा है, कौन क्या कर रहा है? उस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए कि मेरे वार्ड में जो है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं काम नहीं करवा पा रही हूँ, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरे वार्ड को कौन देख रहा है? मैं अधिकारियों से यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे काम क्यों नहीं लग रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है? जनता की शिकायत है कि मेयर सीट पर नहीं बैठती, कार्यालय में नहीं मिलती है। मेयर मैडम ने तो हमारा भी फ़ोन नहीं उठाया है, वो कहाँ रहती है, क्या है, उनको कोई काम बोलो। देखो मेयर मैडम भी अब काफ़ी टाइम से हमारी नहीं सुन रही है, चेयरपर्सन है। कल सीधा सवाल मेयर मैडम से होगा कि आपके कंट्रोल में निगम क्यों नहीं है, अधिकारी आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आपकी कुर्सी भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी आप ही बता दो। पानीपत नगर निगम में होने वाली हाउस की बैठक को लेकर अनेक पार्षदों ने रेस्ट आउट में बैठक की। अपने वार्ड में लगने वाले टेंडरों की जानकारी न मिलने के बावजूद वार्ड में टेंडर लगने के विरोध जताया। हालांकि पार्षद अंजलि शर्मा ने तो यह तक कह दिया कि कल हाउस की बैठक में जमकर हंगामा हो सकता है। वहीं पार्षद लोकेश नांगरू भी कल हाउस की बैठक में जाने का निर्णय लिया। देखिए पूरी खबर लाइव व्यूज पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांदनी गिलानी की रिपोर्ट। जी लोकेश जी, आज मीटिंग की गई है यहाँ पे रेस्ट हाउस में, क्या विषय रहा? क्या विषय है? ऐसा कोई ये खास मीटिंग नहीं थी, कई दिनों से पार्षदों से मिलना नहीं हुआ था। पीछे यात्रा पे भी रहा और पीछे 1-2 हाउस मीटिंग हुई, उसमें भी मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन आज पार्षदों ने, हमारे अशोक कटारिया जी ने, संजीव दैया जी ने, अंजलि हमारी बिटिया है उसने, सब ने फ़ोन करके कहा कि एक बारी सभी पार्षदों को बैठना है तो आप एक बारी आओ। तो फिर यहाँ पर आए तो कल की जो हाउस की मीटिंग है उसके लिए एक बारी बैठकर सभी पार्षदगण एक बारी चर्चा कर रहे थे। भाई हमारे लोगों के काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहे, वार्ड के लिए हमारे से नहीं पूछा जाता, अधिकारी अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें। तो मैंने तो उनको यही कहा, भाई मैं तो हाउस में कई दिनों से आया नहीं, लेकिन सभी पार्षदों ने जोर ज़बरदस्ती से दिल से ये कहा कि आप कल हाउस की मीटिंग में आओ और हम लोग वहाँ अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वार्ड के टेंडर किसके कहने पे लगा रहे हो, पार्षद से बिना पूछे क्यों लगा रहे हो। केवल मात्र इस बात का जवाब कल हाउस की मीटिंग में लिया जाए। किसी हंगामे का संकेत तो नहीं सबका मिलना? देखिए हंगामे से किसी भी बात का हल नहीं निकलता, तो इसीलिए कल केवल मात्र एक ही बात सभी पार्षद करेंगे कि आप लोग पार्षद के बिना कहे क्यों काम लगाते हो, ऐसे काम क्यों नहीं लगाते जो पार्षद बोलता है, जिसकी वास्तविकता में ज़रूरत है जिस कार्य की, वो काम क्यों नहीं लगाते। तो इस प्रकार की बात सभी पार्षद रखने वाले। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आपने इस्तीफा दिया था जी, वो मुद्दा हल हो नहीं पा रहा, तो आगे क्या फिर करना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? देखिए मेरा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल मात्र ये था कि जितने भी मेरे शहर के लोग हैं वो व्यवस्थित तरीके से अपनी आईडी के लिए और अपने कामों के लिए आएँ और अपना काम करवा लें। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ से बदला भी, पीछे विजिलेंस भी यहाँ पर आई और विजिलेंस के आने के बाद यहाँ पर जितने भी क्लर्क लेवल के जो लोग थे उनको यहाँ से स्थानांतरित किया गया है और कमिश्नर साहब भी नए आए हैं और मुझे लगता है कि शायद ये अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। पीछे शायद 1 महीना छुट्टी पे रहे 20 दिन, लेकिन अभी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को संभाला है और निश्चित तौर पे आगे आने वाले टाइम में सभी वार्ड में पूरे काम किए जाएंगे। नहीं, हंगामा तो देखो वहाँ पे जाने के बाद होगा कि मतलब होता है या नहीं होता, अगर अधिकारी हमारी सुन लेंगे। सबसे बड़ी हमारा मेन मोटिव ये था आज की मीटिंग का। सबसे पहले तो लोकेश नांगरू जी काफ़ी टाइम से हमसे मिल नहीं पाए थे, अमरनाथ भी गए थे, बहुत बड़ा उनके साथ हादसा होते हुए बचा, उनका बहुत बचाव हुआ, उस चीज़ के बारे में हमने बात करनी थी। बाकी दूसरा ये है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं लोकेश नांगरू जी, काफ़ी टाइम से जो भी उनका इस्तीफे का जो भी उनका रहा, एक जनता के उसी में ही तो उन्होंने इस्तीफा दिया ना। तो जनता के काम नहीं होंगे तो पार्षद को तो जनता ही आगे बोलेगी ना, भाई काम नहीं हो रहे, तो उनके लिए आवाज़ हमेशा से ही उठाते आए हैं। तो लोकेश नांगरू जी के हम बिल्कुल साथ हैं, हम चाहते हैं कि कल की वो मीटिंग में आए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ नेता हमारे सामने हो, हमारे साथ हो और जनता की आवाज़ में भी ये हमारा साथ देगी। हमने जनता की आवाज़ उठानी है। और दूसरा हमारा एक ही मकसद है कि हमने सिर्फ एक ही बात अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे वार्ड में बहुत सारे काम मैं चाहती हूँ कि बहुत डेवलपमेंट वर्क, आप मानोगे नहीं, पिछले मई 2021 के बाद मेरे वार्ड में एक भी टेंडर नहीं लगा है। तो वो क्यों नहीं लगा? आज 14 महीने हो गए, 14 महीने में एक भी टेंडर ना लगना एक पार्षद के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जनता उससे
जवाब मांग रही है और हम वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर ये है कि अधिकारी कहीं ना कहीं अफसरशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि पार्षदों के बिना कहे, पार्षदों के कहने के बाद भी वो टेंडर नहीं लगते हैं, कि क्यों नहीं लग रहे टेंडर? क्या उनको कौन रोक रहा है, कौन क्या कर रहा है? उस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए कि मेरे वार्ड में जो है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं काम नहीं करवा पा रही हूँ, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरे वार्ड को कौन देख रहा है? मैं अधिकारियों से यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे काम क्यों नहीं लग रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है? पार्षद कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, असंतुष्ट तो देखो बिल्कुल होंगे ना। पार्षदों का काम है, ग्राउंड लेवल से एक पार्षद जुड़ा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है हमारे वार्ड में, क्या दिक्कत है, क्या है, एक पार्षद ही बताएगा और कोई तो आएगा नहीं बताने के लिए। तो हमारे काम ही नहीं होंगे तो बिल्कुल मैं असंतुष्ट इसको बोलूँगी। मैं जनता की संतुष्ट शिकायत है कि नहीं मेयर सीट पर नहीं बैठती है, कार्यालय में नहीं मिलती है। हूँ। मेयर मैडम ने तो हमारा भी फ़ोन नहीं उठाया है, वो कहाँ रहती है, क्या है, उनको कोई काम बोलो। देखो मेयर मैडम भी अब काफ़ी टाइम से हमारी नहीं सुन रही है, चेयरपर्सन है। कल सीधा सवाल मेयर मैडम से होगा कि आपके कंट्रोल में निगम क्यों नहीं है, अधिकारी आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आपकी कुर्सी भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी आप ही बता दो। जी जी, यही सवाल है बिल्कुल। थैंक यू। तमाम पार्षदों का इकट्ठा होना किस बात का संकेत है? क्या कल कुछ हंगामा होने वाला है? पूछो। हाँ जी बताएं। थोड़ा ये बता दीजिए। अभी पार्षद इकट्ठे हुए थे, कल हाउस मीटिंग है, उसको लेकर भी कैसे बात रखें, क्या रखें। अभी लोकेश भाई बता रहे थे कि टेंडर पार्षद से पूछ के लगाए जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि टेंडर लगाए ही नहीं जा रहे, किसी से पूछ के क्यों नहीं लगाए जा रहे? अधिकारी सुन नहीं रहे तो किसके कहने से नहीं सुन रहे? मेरा सवाल सिर्फ यही है कि टेंडर लगाए नहीं जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है। पार्षद असंतुष्ट हैं सर, हाँ। क्या ये मुद्दा मीटिंग में उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, काम सही तरीके से चल नहीं रहे, अधिकारी लापरवाह हो रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सरकार पैसा भेज देती है और काम के लिए कोई मनाही भी नहीं होती, लेकिन अधिकारियों की वजह से गलत संदेश जाता है कि जिसमें भाई पार्षद ने लगवा रहा है, तो अधिकारियों की रुचि नहीं है और हर काम के ऊपर अड़ंगा लगाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा के कामों को लटकाते हैं। कोई भी मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का हो, चाहे टेंडर लगाने का हो, चाहे निगम में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, उसके लिए अधिकारी जानबूझकर अड़ंगे लगाते हैं। ठीक।